पाठ 14 सूरज एक काम अनेक। गतिविधि नंबर 1। सौर ऊर्जा के बारे में प्रायः अखबारों में खबरें प्रकाशित होती रहती है। उन खबरों को अखबार से काट कर निकालिए और एक कोलाज बनाइए। तो अखबारों में जो सौर ऊर्जा से संबंधित खबरें आती है उसको काट कर बच्चे क्या करेंगे, इस जगह पे चिपका लेंगे और एक कोलाज बना लेंगे। करते हैं अगली गतिविधि। गतिविधि नंबर 2। विभिन्न ऊर्जा की सूची बनाते हुए उनके स्रोतों के बारे में लिखिए। तो देखिए ये सब ऊर्जा है और इनके ये स्रोत हैं। तो आइए इसको हम लोग देखें। तो पहला है विद्युत ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा। तो देखिए विद्युत ऊर्जा जो है उसका स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और जल। दूसरा जो है सौर ऊर्जा, उसका स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा मिलती है। ध्वनि ऊर्जा तीसरा है, इसका स्रोत क्या है, तो वो है ध्वनि। अगला है पवन ऊर्जा, इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है हवा। अगला है जल ऊर्जा, इसका स्रोत क्या है, तो जल। लास्ट है उष्मा ऊर्जा, तो इसका स्रोत क्या है, ऊष्मा। गतिविधि नंबर 3। जिन माध्यमों से हमें प्रकाश मिलता है उनकी एक सूची बनाइए। तो देखिए हमको प्रकाश कहां से मिलता है, उनकी सूची बनानी है उन माध्यमों की। तो माध्यम है पहला प्रकाश का सूर्य, दूसरा है आग, तीसरा है बल्ब, चौथा है दीपक, पांचवा है लालटेन और छठा है जुगनू। यानी इन सभी चीजों से हमें क्या मिलता है, तो प्रकाश मिलता है। गतिविधि नंबर 4। सौर ऊर्जा के अतिरिक्त बिना प्रदूषण वाले ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए। तो देखिए ऐसे ऊर्जा स्रोत के नाम बताने हैं जो प्रदूषण न फैलाते हों। तो वो है पहला पवन ऊर्जा, दूसरा है वो है पवन, दूसरा है जल, तीसरा है गोबर और चौथा है फोटो वोल्टेइक। इनसे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऊर्जा के स्रोत है। इसके बाद है गतिविधि नंबर 5। आज सौर ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों के लिए कर रहे हैं, लिखिए। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किन किन कार्यों में हम लोग कर रहे हैं अभी, तो बल्ब जलाने में, सिंचाई हेतु, खाना पकाने के लिए, कपड़ा सुखाने हेतु, पंखा चलाने के लिए और अनाज को सुखाने हेतु इत्यादि। इन सभी कार्यों में हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद है गतिविधि नंबर 6। वैसे ऊर्जा स्रोतों की सूची बनाइए जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो भविष्य में खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, उनकी सूची बनाना है। तो वो है कोयला, पेट्रोलियम, तेल, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, यूरेनियम, लोहा और सोना चांदी। गतिविधि नंबर 7। एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो चीजों को बड़ा करके देखने वाला शीशा होता है, उसे लेकर धूप में सूर्य के प्रकाश की सीध में एक कागज पर रखकर देखिए क्या होता है और क्यों होता है, शिक्षक से पूछकर लिखिए। तो देखिए इसको हम लोगों ने प्रयोग किया और लिखा है कि जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से गुजरती है तो लेंस उन सभी को अपने फोकस पर संकेंद्रित कर देता है। समस्त ऊर्जा फोकस बिंदु पर एकत्र हो जाती है। फलतः उस बिंदु पर ताप यानी गर्मी बढ़ जाती है। ताप एक निश्चित सीमा से ज्यादा होने पर उस बिंदु पर आग लग जाती है। तो ये था इसका उत्तर। इसके बाद है गतिविधि नंबर 8। अगर एक सप्ताह सूर्य न उगे तो क्या क्या हो सकता है, अपने अनुसार लिखिए। तो देखिए हम लोगों ने लिखा है कि अगर सूर्य ही ना उगे एक हफ्ते तो क्या होगा, तो पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा, पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे, सूर्य से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी, सूर्य के नहीं उगने से जीवन की संभावना खत्म हो जाएगी। तो ये थे क्या क्या हो सकता है संभावना सूर्य के एक हफ्ते न उगने पर। गतिविधि नंबर 9। सौर ऊर्जा के लाभ से जुड़े नारे बनाइए। तो देखिए यहाँ पे नारा लिखना था, तो कुछ हम लोगों ने नारा बनाया है इसमें।
पहला है सौर ऊर्जा को अपनाएं, भविष्य को उज्जवल बनाएं। ये पहला है। दूसरा नारा है ऊर्जा की खपत कम करो, सौर ऊर्जा को अपनाओ। ये दूसरा नारा है। और तीसरा नारा था हम सब ने यह ठाना है, सौर ऊर्जा ही अपनाना है। तो ये थे सौर ऊर्जा के लाभ से जुड़े कुछ नारे। गतिविधि नंबर 10, सूरज से होने वाले लाभ पर कविता बनाइए। तो देखिए कविता लिखनी थी जो कि सूरज के लाभ को दिखाए या फिर बताए। तो देखिए हमने लिखी है सूरज निकला चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, हवा बही सुख देने वाली, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो यह थी सूरज से होने वाले लाभ पर एक कविता। और इसी के साथ इस अध्याय के सभी गतिविधि यहीं पे समाप्त होते हैं और ये अध्याय भी यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।